हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी उनकी सोच क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अभी क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। क्या सोच रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है 9 ऑफ कप्स, डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। तो क्या चल रहा है इनकी एनर्जीज में, क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। तो पहली चीज़ तो है कि कुछ चीज़ों को ये एंड करने की एनर्जीज़ में है। यहाँ पर 9 की एनर्जीज़ आई हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये इनके जीवन में कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। डेथ आया है 9 के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को फाइनली एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है इनके जीवन में। और ये कह सकते हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को भी तैयार हो रहे हैं, कंफर्ट जोन को एंड करते नज़र आ रहे हैं। इस तरह की एंडिंग्स हैं जहाँ पर इन्हें कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ ना कुछ गिल्ट है, कुछ आत्मग्लानी है, आत्मबोध है जिससे गुजरे हैं, जहाँ पर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में, और जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, आपके प्यार का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। इस तरह की एनर्जीज से ये करेंटली गुजरे हैं, जहाँ पर ये फाइनली कुछ डिसीजन लेने की एनर्जीज में बहुत समय से हो सकते हैं कि ये पूरी तरह से डिटैच हो, कोई बातचीत ना करें, कुछ भी ना कह रहे हो अपनी तरफ से, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं इनकी तरफ से रह रहा हो। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो रहे हो सकता है बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो कि भाई मैंने तो इतना साथ दिया है, फिर भी ये इंसान इतना कठोर है, इतना हार्टलेस है कि इसको इतनी भी पड़ी नहीं है कि मेरे मैसेज का जवाब दे दे, या मुझे कुछ तो मैसेज करे, कुछ तो कम्युनिकेट करे। मैंने इतना साथ दिया है, उसका सिला इसने ये दिया है। और ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट में रहना ज़्यादा प्रेफर करें बहुत लंबे समय से। चाहे आप दोनों के बीच में किसी तरह के फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है जिसके चलते ये ऐसा कर रहे हो, या फिर इनको अपना इमेज, अपनी सोसाइटी, उनका नाम, ये वो सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, ये उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मरते हों, या कह लीजिए कि उन चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो उन चीज़ों के लिए। और इन्हें अपना कंफर्ट चाहिए था। मेन वही है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे परिवार हो, चाहे इनके अपने रीजंस हो, कहीं ना कहीं इंसान अपनी तरफ से एक्शन नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता एफर्ट्स, या चाहती थी जो भी है। अभी ये अपनी कंफर्ट जोन को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप इनको ना चुनकर खुद को चुनते नज़र आ रहे हो। अब आप इनके लिए प्रयास ना करके आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो, या खुद को समेटने का प्रयास कर रहे हो। और इन्हें ये बदलाव बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि मेरी ही गलतियों का तो सब चीज़ें हैं, कि मैंने ही उसका इतना दिल दुखा दिया, मैंने ही उसको ऐसे जीना सिखा दिया कि वो अपने आप अकेले रहना सीख गया है, सीख गई है, अपनी जोन में रह रही है या रह रहा है, और क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा। तो वो सब, ये जो बदलाव आए, इन्हें कहीं ना कहीं बदलने को मजबूर कर रहे हैं। जो करेंटली सिचुएशन में या आपकी तरफ से जो बदलाव है वो इनको बदलने को मजबूर कर रहे हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं। कुछ करंट सिचुएशन या फैमिली के साथ कुछ चीज़ें एंडिंग्स पर जारी हो सकती हैं इनके जीवन में। कुछ चीज़ ख़त्म तो हो रही है यहाँ पर, ये पक्की बात है। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं सामने शो ना कर रहे हो कि ये डिसअपॉइंटेड है या इनसे गलती हो गई है, ये मानने को अगर तैयार ना भी हो कि बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन इंटरनली ये इंसान पूरी तरह से जानता है कि इसने सारा स्पॉइल कर दिया। सब मैस जो क्रिएट हुआ पड़ा है वो इसी के कारण है, इसी के लेज़ी लेड बैक एटीट्यूड के कारण है, इसी के कंफर्ट जोन के कारण है, कि जहाँ पर ये ना आपको अंडरस्टैंड कर रहे थे, ना आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, ना कुछ भी एफर्ट्स डाल रहे थे। तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, जिन चीज़ों में है, जिन सर्कमस्टांसिस में, चाहे जितना भी पावर में दिखा लें खुद को, इंटरनली टूट रहे हैं, इंटरनली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इनकी, आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, और हर एक्टिविटी पर जैसे आपकी नज़र रखी जा रही हो,
हर चीज़ के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है। कहीं ना कहीं ये आपको अपनी रीच से बाहर नहीं जाने देना चाहते कि आप आउट ऑफ रीच हो जाओ, इनके लिए आपको अप्रोच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, वो ये इंसान नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं देख रहा है, ये डिटैचमेंट को महसूस कर पा रहे हैं, चाहे एनर्जेटिक लेवल पर, चाहे ये आपको कहीं देख पाते हैं या सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं आप में कुछ बदलाव आया है और वो चीज़ इन्हें बड़ा डिस्टर्ब करे कि नहीं, एक डेविल वाली एनर्जीज है ना कि आप सिर्फ इनके हो और किसी के नहीं हो सकते हो, आप पर पूरी तरह से इन्हीं का अधिकार है। और अगर आप इनके अधिकार से बाहर जा रहे हो तो वो चीज़ इन्हें मंजूर नहीं है, चाहे अपनी तरफ से कुछ ना करें। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं इंटरनली तोड़ रही है, डिसअपॉइंट करेंगे। इन्हें लग रहा है कि फाइनली जैसे चीज़ें एंडिंग पर आ रही है, फाइनली जैसे सब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब आप भी मूव ऑन करने को तैयार हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको बहुत दिल आपका दुखाया है, इन्होंने बहुत आपको दुख दिया है, आप बहुत दुखी रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से आप गुज़रे हो इनके कारण, और अब आप और इनका इंतज़ार नहीं करना चाहते, या कहीं ना कहीं आपने चुप्पी साध ली है। वो चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है कि जो इन्होंने धोखा दिया, जो मैनिपुलेशन में ये रहे हैं, तो अब इनके मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो भी हैं वो सब काम नहीं आ रहे हैं। तो ये डिसअपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेट हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पोजेसिव हो रहे हैं आपके लिए इस समय, जहाँ ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत घमंडी इंसान है। इसे या तो अपने पैसे का या अपने परिवार का, स्टेटस का, किसी चीज़ का बड़ा ज़्यादा घमंड है। लेकिन वही घमंड इस समय टूट रहा है, जहाँ इसे लग रहा है कि मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती रही, हमेशा मुझे लगा मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन अब इनका ईगो उस तरह से ब्रेक हो रहा है, या कहीं ना कहीं इनके इंटरनल बदलाव आ रहे हैं, जहाँ ये आपको अप्रोच करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मोल्ड होने को तैयार हो रहे हैं या मेल्ट डाउन हो रहे हैं, जहाँ पर ये आपके उस प्यार के लिए क्रेव कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आप इनकी आदत में हो, आप इनकी ज़रूरत हो, आपका जो अटेंशन देना था उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेशन है उन चीज़ों का। कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से इनको प्यार दिया है, ये वैसा प्यार कहीं से इन्हें नहीं मिलता और उस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, करेंटली भी कर रहे हैं। तो ये इंसान अंदर ही अंदर छटपटा रहा है और ये बहुत इंतज़ार किया इसने, लेकिन अब ये जैसे फाइनली अपनी उस स्टबन वाली जो ढीठ वाली एनर्जीज होती हैं उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आप में क्यों बदलाव आया है, कि आप इनकी वजह से आप में बदलाव आया, और ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपके उसी प्यार को वापस से पाना चाहते हैं, और उसके लिए ये अपनी लाइफ में भी कुछ चेंजेस लाने को तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज में है इस समय। चलिए देखते हैं, नंबर देख लें पहले। नंबर 1, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। ये ज़्यादा देर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ जो एनर्जीज़ है ना, ना ये सो पा रहे हैं, ना चैन से बैठ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना काम में मन है, कहीं कुछ ध्यान नहीं है, सिर्फ आप ही आप इनके जहन में चल रहे हो इस समय। और आप जैसे जो दूर जा रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बड़ा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि इन्हें आपके लिए और ज़्यादा क्रेविंग बढ़ रही है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है। तो ये आपको बहुत जल्द रीच आउट करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इमोशनली भी कनेक्टेड है, लेकिन हाँ फिजिकली भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्द ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के NWREBYVGHOJGC, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनकी क्या क्लैरिफिकेशंस क्या है। 9 ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं, क्या है ये 9 ऑफ कप्स प्लीज़। जिस कंफर्ट जोन में रह रहे थे, जिस दायरे में खुद को बांध कर रखा था, अभी उस दायरे से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। बहुत बोझ है, कहीं ना कहीं आपका सामना करने से भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं इस समय, कि इन्हें नहीं पता कि आपको फेस कैसे करेंगे, किस मुंह से आपकी तरफ लौटें। तो जो करंट सिचुएशन है, इन्हें पता है कि इन्होंने खुद ही क्रिएट की है और इन्हीं के कारण सब चीज़ें ख़राब हुई हैं, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में हमारा 9 ऑफ कप्स के साथ। तो अपनी कंफर्ट जोन जिसको ये बड़ा सेफ मान रहे थे या जिसमें बड़ा कंफर्टेबल रह रहे थे, वही अब एक अलग सा डिस्कम्फर्ट ये वहाँ पर महसूस करें। वहीं पर रेस्टलेसनेस है, चैन का एक पल नहीं है, सुकून का एक पल नहीं है। अब इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन का सुकून, इनके जीवन का चैन, इनके जीवन की खुशियाँ सब आप थे। जहाँ ये बड़ी फॉर्म में रह रहे हो ना, पहले बड़ा ईगो में, बड़ा फॉर्म में कि हाँ यही सबसे सही है, ये जो कह रहे हैं वही सबसे लास्ट वर्ड जो कहते हैं ना वो इन्हीं का है और कुछ नहीं है। तो वो सब चीज़ों से जैसे ये अब बाहर निकल रहे हैं। बहुत ईगोइस्टिक नज़र आ रही हैं, एनर्जीज ही ईगो वाली नज़र आ रही हैं, बहुत अहंकारी इंसान। डेथ, कार्मिक सिचुएशंस हैं, द वर्ल्ड के साथ डेथ है। कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक एंडिंग्स इनकी लाइफ में चल रही हैं। कुछ तो चल रहा है इनके जीवन में जो उथल पुथल है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का इनको लेसन्स या कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन है, कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ भी हो रही है। ये आपको दूर से बहुत देख रहे हैं, स्पाइंग है और साथ में आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। ये माइंडसेट इनका इस समय चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, सामने चाहे ये शो ना कर रहे हो किसी को भी, दुनिया को, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अब अपनी करंट सिचुएशन को एंड करना चाहता है। करंट जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी सिचुएशन है जिसके चलते ये अपनी कंफर्ट जोन में था, सेपरेशन कंटिन्यू कर रहे थे या जो भी सेपरेशन में रहना प्रेफर कर रहे थे, अब और ज़्यादा वो सेपरेशन को रखना नहीं है, लोगों की बातों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ तो हुआ है इनके लाइफ में जिससे अब परेशान हो गए, यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इन्होंने आपको बहुत तरसाया है, एक एक बात के लिए, एक एक मैसेज के लिए, हर चीज़ के लिए इन्होंने बहुत रुलाया है, उस चीज़ का इन्हें करंटली पछतावा है कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपके एफ़र्ट्स को, आपको बहुत हल्के में लिया, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत ज़्यादा ही आपके एफ़र्ट्स का या आपका गलत फ़ायदा उठा लिया है। और वो चीज़ें इन्हें ट्रबल करी कि क्यों मैंने इतना ज़्यादा भाव क्यों खाया है, वो भाव वाली एनर्जीज हैं कि भाव क्यों खाया, इतना ज़्यादा किस चीज़ का ऐड था, क्यों इतना ज़्यादा दिमाग चढ़ा कर रखा था। तो वो चीज़ें इन्हें डिसअपॉइंट करें क्योंकि आप अपनी तरफ से बड़े साफ मन से इनके साथ जुड़े हो, बहुत प्यार आपकी तरफ से, बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव, हर तरह से इनके लिए रहना, वो सब चीज़ें आपकी तरफ से रही। लेकिन ये उस चीज़ में साथ देने की जगह, अंडरस्टैंड करके, हाथ थाम कर और इस रिश्ते को मजबूत करने की जगह ये इंसान उड़ने लग गया उसमें, जितना आप साथ देते थे और ज़्यादा हवा में। और वही चीज़ें अब इन्हें डिसअपॉइंट करी हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि क्या क्यों किया मैंने ऐसे। तो ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं करेंटली, एंड सुकून का पल नहीं है अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा ही झगड़े चल रहे हैं, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा या अपना स्टैंड ले रहे हैं या कुछ तो रूड कम्युनिकेशन रह रहा है इनकी तरफ से, कुछ ऐसी चीज़ें रह रही है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ सिचुएशंस को एंड करने को तैयार है, कुछ चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक माइंड हो सकता है, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है इनके इस समय, बहुत ही रूड, तीखी, कड़वी बातें बोल रहे हैं, लेकिन झगड़े हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवार में कुछ तो कलह मची हुई है इनके। सोसाइटी फैक्टर, फैमिली वही है, अब अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आप ही इनकी डेस्टिनी हो। तो फाइनली इंसान एक्शन मोड में आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन में थे ना, वहाँ से इसे बाहर निकाला जा रहा है। ये निकलना नहीं चाहते होंगे लेकिन इन्हें निकाला जा रहा है कि वहीं रेस्टलेस हो रही है, इन्हें आप तक पहुँचना होगा। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनकी दुनिया हो, इनकी अंतरात्मा आप ही की तरफ इन्हें भेज रही है, आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनका सुकून हो। एक्शन की एनर्जीज़ हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, द डेविल की एनर्जीज़ हैं, फूल है, केयर फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखना है, फैमिली में झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को कट आउट करना चाहते हैं, स्पाइंग है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं एंड आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। और एक कंपैरिजन भी है आप में और बाकी सिचुएशन में, जहाँ देख रहे हैं तो लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे इन्होंने आपका उठाया, और वो सब चीज़ें इन्हें ट्रबल कर रही हैं। तो ये आपकी तरफ लौटने के माइंडसेट में है इस समय। एट ऑफ कप्स क्या है? एट ऑफ कप्स
जो इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिए, जहाँ इन्होंने अपने समाज को आपके ऊपर चुना है, अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को आपके ऊपर चुना, जहाँ आपको जो एक कमिटमेंट मिलना चाहिए था, जो एक प्रॉमिस मिलना चाहिए था, एश्योरेंस मिलना चाहिए था इनकी तरफ से, वो इन्होंने नहीं दिया है। उसी चीज़ का अभी डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है, नॉलेज या विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हो गया है। और अभी जहाँ है वहाँ पर बड़ी छटपटाहट है, वहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, एक सूनापन है, एक अकेलापन है। और उन सिचुएशन से भी मूव अवे कर जाना चाहते हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा उलझ के रह रहे थे। इन्हें वही लग रहा है इस समय कि आप इनकी डेस्टिनी थे, लेकिन इन्होंने बैलेंस ही नहीं क्रिएट होने दिया। इन्हें जो प्रयास करने थे वो किए ही नहीं इन्होंने। और अब ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा चांसेस आप तक पहुंचना भी इनके लिए, या आपको क्या बोलेंगे वो वाली चीज़ में ये इंसान सोच रहा है कि करे तो करे क्या। जब तक चीज़ें सही थी तब तक अगर ये एक्शन लेते तो ईजी होता चीज़ों को सॉल्व आउट करना, इश्यूज जो भी आप दोनों के बीच में रिजॉल्व करना आसान होता। लेकिन इस पर्सन ने बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि अब अपने ईगो को कैसे तोड़े, कैसे झुके आपके सामने कि हाँ इनकी गलती थी, या ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक हो रहा है, जहाँ इन्हें पता है कि अब इन्हें आप तक पहुँचना पड़ेगा। और वो इस इंसान के लिए बड़ा भारी काम है, इसके लिए ईजी नहीं है। जो भी पर्सन है इसके लिए ईजी नहीं है अपने ईगो को साइड रख कर किसी के सामने आकर कहना कि हाँ फिर से शुरू करते हैं, चलो जो हुआ सो हो गया। वो वाला पर्सन नहीं है। लेकिन हाँ ये टूट रहा है पर्सन अंदर ही अंदर, एंड ज़्यादा समय लास्ट नहीं कर पाएगा, इन्हें आप तक पहुँचना ही होगा। नेक्स्ट एक्शन, ईगो अगेन, ईगोइस्टिक, डेथ अगेन आ गया, 2 बार आ गया कुछ। और 9 ऑफ कप, सेम एनर्जी से ये और ये। तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ बड़े मेजर ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इनकी कंफर्ट जोन से इन्हें निकाला ही जा रहा है। वही है कंफर्ट जोन इनकी एंड हो रही है। जो अपने कंफर्ट में रह रहे थे, आप रो रहे हो तो रोते रहो, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है जैसे, तो अब उसी से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन आने वाले समय में भी रहेगा, जहाँ पर इन्हें लोगों की असलियत भी समझ आएगी, कौन सही है कौन गलत है। जो इनकी बाउंड्रीज रही हैं, जो ये नॉन एक्शन वाली एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ अपने आप को ही सबसे सही मान कर चले थे, तो वहाँ पर ये जैसे फाइनली कुछ चीज़ों को एंड करेंगे कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो आने वाले समय में कुछ तो एंडिंग्स, कुछ चैलेंजिंग फेज इनके जीवन में आने वाला है। और यहाँ पर नंबर 4 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 4 है। हाँ 4 है, तो आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज भी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। और 444 आपको दिख सकता है आने वाले समय में। हाँ 444, 9, 999, 444 ये नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर 1495 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई या सितंबर आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। राशियाँ वैसे तो वर्ल्ड के साथ सभी आ गई हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, वर्ल्ड भी है, सभी हैं वैसे। तो यहाँ पर जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ स्ट्रांगली जो है वो है एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। हाँ स्कॉर्पियो वृश्चिक बहुत स्ट्रांगली आई है। वृषभ राशि, टॉरस, और कोई नहीं है, नहीं लियो, सिंह राशि भी है। हाँ ये सब राशियाँ यहाँ पर प्रोमिनेंटली हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10, 19, 28 है, 3, 12, 21, 30 है, और 2, 11, 20 है, 5, 14, 23 है, एंड 6, 15, 24 है, 4, 13, 22 और 31 है, 9, 18, 27 है, 2, 11, 20 है, और 22 है, 21 है, 26 है, 25, 29, 24, 14, 19, 12, 15, 16 ये सभी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, फरवरी, नवंबर, मई, जून, अप्रैल, सितंबर। हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।